आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 70 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार के अंदर पंचायती राज के तहत पंचायत प्रतिनिधियों की चुनाव संपन्न हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं और 2 वर्ष बीतने के साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष के प्रति बिहार में अविश्वास प्रस्ताव का दौर सा चल पड़ा है। इस बीच में कई भ्रांतियां लोगों के बीच में उत्पन्न होती रहती है। जो जिला परिषद के माननीय सदस्य हैं, तरह तरह के उनके बीच में चर्चाएं बनी रहती है। तो इस बीच में बहुत से बिहार के माननीय जिला परिषद के सदस्य या जो जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में रुचि रखने वाले सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा लगातार हमसे संपर्क बनाए रखते हैं। यह जानने के लिए उत्सुकता रहती है लोगों को कि जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो फिर उस पर चर्चा कैसे किया जाए। तो इसमें कई गलतियां भी हो रही है पदाधिकारियों के तरफ से भी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी। तो इस बीच में आज हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह आपको विषय में मैं बताया हूँ कि धारा 70 के द्वारा प्रावधान की गई है कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा। आप सभी को यह बता दें कि जो जिला परिषद में सीधे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो जिला परिषद के रूप में चुनाव जीत करके आते हैं, उन्हीं के बीच से जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न किया जाता है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो इस अधिनियम 2006 में प्रावधान किया गया है कि 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपरांत ही उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार ही जिला परिषद अध्यक्ष पर और उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब इसमें जो कानून में प्रावधान किया गया, निश्चित रूप से उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है जो कोई माननीय विधायक अगर सदन में ध्यान आकृष्ट करते तो इस पर संशोधन हो जाती। तो आप अंत में समझेंगे कि संशोधन की क्या ज़रूरत है। उसमें अभी जो वर्तमान में जो संविधान कहता है, अधिनियम 2006 के लोक में यह किया गया है कि कुल जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे जीते हुए सदस्यों के बीच से, यानी कुल जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के बीच से 5वां हिस्सा, यानी कुल सदस्यों के 5वां भाग, यानी अगर 50 जिला परिषद के सदस्य हैं तो 10 सदस्य यानी 10 × 5 = 50। तो 10 माननीय जिला परिषद के सदस्य के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष के प्रति यदि अविश्वास का भाव लगता है किसी विषय पर कि उनमें कोई कमजोरी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है या इस अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। या उपाध्यक्ष पर भी वही नियम है। तो 1/5 यानी 5वां हिस्सा एक आवेदन तैयार करेंगे जिला परिषद अध्यक्ष के नाम से और जिला परिषद अध्यक्ष को वह आवेदन देते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष आवेदन प्राप्त होने के साथ ही 1 सप्ताह के अंदर बैठक बुलाने का उनको कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। जिला परिषद जो माननीय सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे उसकी 1 कॉपी जिला पदाधिकारी को भी देंगे। जिला पदाधिकारी 1 सप्ताह इंतजार करेंगे कि जिला परिषद के अध्यक्ष बैठक बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। अगर जिला परिषद के अध्यक्ष 1 सप्ताह के अंदर बैठक नहीं बुलाते हैं तो जिला पदाधिकारी यानी जिला दंडाधिकारी स्वयं अधिकृत हो जाते हैं। जिला परिषद से निर्वाचित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे जीते हुए सदस्यों की बैठक बुला करके और जिस विषय पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया उस विषय पर चर्चा करा सकते हैं। चर्चा के उपरांत मतदान, गुप्त मतदान करवा सकते हैं। लेकिन अब बैठक बुलाने का यही प्रावधान है। लेकिन अब बैठक में अब विषय उठता है कि अध्यक्षता कौन करेगा। तो जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ में माननीय सदस्यों के द्वारा अविश्वास लाया गया है तो उस सदन में की जब बैठक होगी
मत विभाजन के लिए और चर्चा के लिए, तो उसमें उपाध्यक्ष उस बैठक का अध्यक्षता करेगा। यदि उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है और अध्यक्ष पर नहीं किया गया है, तो उस बैठक के उपरांत अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अध्यक्षता नहीं करेंगे। वैसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी यानी जिला दंडाधिकारी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में जिला परिषद के माननीय सदस्यों के द्वारा जिस विषय पर अविश्वास व्यक्त किया गया होगा उस पर चर्चा होगा। फिर सफाई देने का मौका जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को मिलेगा। उसके उपरांत उस प्रस्ताव पर मत विभाजन कराया जाएगा। मत विभाजन गुप्त मतदान के द्वारा संपन्न की जाएगी और फिर उस आधार पर जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला होगा कि पद पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। बने रहने के लिए उनको काफ़ी है 50% अगर मत उनको प्राप्त हो जाता है तो जिला परिषद के अध्यक्ष बरकरार रह जाएंगे। उनको अपदस्थ करने वाले लोगों को, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाले जो साइड के लोग होंगे उनको 1/2+1 हमेशा याद रखिएगा। यदि सदन के अंदर 50 सदस्य हैं तो 50 का आधा होता है 25 और उसमें 1 जोड़ दीजिए यानी 26 जिला परिषद के सदस्य अनिवार्य रूप से चाहिए उस अध्यक्ष को अपदस्थ करने के लिए। यदि बैठक में 50 के 50 नहीं आते हैं, अब एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि 40 सदस्य ही बैठक में उपस्थित होते हैं, तो 40 का मत विभाजन जब होगा तो 40 के आधे से लोग समझ जाता है कि 40 का आधा 20 में 1 जोड़ दीजिए यानी 21 मतदान अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आता है तो जिला परिषद के अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। अध्यक्ष पद तब खाली होगा यदि 50 सदस्य हैं सदन में तो हर हालत में 26 मत चाहिए। 26 मत से कम में जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपदस्थ नहीं होंगे। उनके प्रति अविश्वास की कमी का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। ये आप स्पष्ट रूप से इसको हम लोग समझ लेंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपदस्थ करने के लिए स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझना चाहिए कि 1/2+1 चाहिए कुल सदस्यों का, यानी सदन के अंदर 50 सदस्य हैं तो उपस्थिति जो भी हो 26 माननीय सदस्यों का अनिवार्य रूप से अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत होना चाहिए, तब जाकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो सकता है। तो यह प्रावधान है, इसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। इसको एकदम ध्यान में रखिए कि सदन में उपस्थित सदस्यों के आधार पर बहुमत नहीं, सदन में कुल सदस्यों के आधे से 1 ज़्यादा से अपदस्थ होंगे। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। कानून में यह प्रावधान किया गया है, अंत में यह लिख दिया है, जो एक लोगों को इसमें समझने में कठिनाई हो रही है। हम समझते हैं कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित नहीं होगी। तो सदन यह कह रहा है कि जब जिला परिषद माननीय सदस्यों की बैठक होगी तो कोरम के अभाव में बैठक स्थगित नहीं किया जाएगा, यानी जितने भी सदस्य आएंगे चर्चा होगी। मत विभाजन का जब समय आएगा तब वह नियम लागू होता है कि मत विभाजन के क्रम में विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 1/2+1 कुल सदस्यों का चाहिए। अगर नहीं है तो जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद पर बरकरार समझे जाएंगे। ये प्रावधान को हम समझते हैं कि समझने में हम सबों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब अध्यक्षता करने में यदि कहीं ये देखा जा रहा है कि जिला परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आया है, फिर भी अध्यक्षता वही कर रहे हैं, यह प्रावधान गलत हो जाएगा या हाई कोर्ट में जाकर के टूट जाएगा। फिर से अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को फेस करना होगा। इसलिए यह गलती आप लोग नहीं करेंगे कि यदि आपके खिलाफ में विश्वास प्रस्ताव आ गया है तो आप उपाध्यक्ष से कराइए। अगर दोनों के खिलाफ में आ गया होगा तो कलेक्टर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिला दंडाधिकारी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इतना बात ध्यान में लाने के लिए हम उचित समझे हैं कि हम अपने
चाहने वाले लोगों को, अपने व्यूअर्स को, बिहार में बहुत से लोग इंतज़ार करते रहते हैं। इधर कई महीना से मैं आपको वीडियो बना करके आपको नहीं दे रहा था, लेकिन इधर मैं शुरू किया हूँ, ज़रूरत महसूस करता हूँ। आगे हम यह बताएंगे 1-2 दिनों के अंदर कि जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख को हटाने का और क्या तरीका हो सकता है, वो कैसे हटेंगे, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर अगले वीडियो में हम आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं। आप सभी को नमस्कार।